The driver of a three-wheeler. नहीं, the driver of a three-wheeler moving with a speed with a speed of 36 kilometer per hour sees a child standing in the in the middle of the middle of the road and brings brings his vehicle to rest in 4.0 seconds. ठीक है, just just in time to save the child, to save the child. What is the average? What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three-wheeler the mass of the three-wheeler three-wheeler is 400 kg, and the mass of the driver and the mass of the driver is 65 kg. Okay बच्चों, listen up. I will give you time of what? Of 2 minutes. अगर 2 मिनट्स में आप ये चीज सॉल्व कर लेते हो सो इट्स ओके देन, और एल्स मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा. सो बहुत छोटा क्वेश्चन है. द साइज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी मच स्मॉलर, राइट? ओके, ट्राई इट. Raghuveer Bisnal, is that girl or boy? Pratiksha, it's small. Take your time. Raghuveer Bisnal, can I have your response? Is that girl or boy? Respond quickly. What's your name? What's your name?
Swati. Okay. Swati Bisnal. Fine. So, my dear kids, listen up. Mugita, Mardri, how many of you did? Make a quick response. पट से बताना है. No, sir. Pratiksha. Okay. Others? No, sir. चलो यार, बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं. Numericals we are going to solve like a master in a very simple method. Okay. तो बहुत ही सिंपल मेथड में हम इसको सॉल्व करते हैं. फाइन. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, so you should remember that into your brain. You should tell your brain again and again that this question is very much easy. ये आपके दिमाग में फर्स्ट फिट कर लेना है. If you feel that, definitely you can solve this question. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन ये, मतलब क्वेश्चन से बिल्कुल डरो मत. ठीक है. अभी क्या करना है पता है? जो क्वेश्चन का पहला स्टेप आपने क्या पढ़ाओ पार कर लिया, मींस you should not get fear with the question. The second one, you should read this question properly and you have to crack the idea from this question. इस क्वेश्चन में से आइडिया क्या है, you should know that. वो bifurcation we are going to do afterwards, Sana. So the idea of this question is, here, once you read, the driver of a three-wheeler moving with a speed. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थ्री व्हीलर है, मतलब आर दे टॉकिंग अबाउट ऑटो. ठीक है. मूविंग विद अ स्पीड. ठीक है. क्या? मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. मतलब इनिशियली स्पीड कितना रख रहा है वो? 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एंड दिस इज नॉट एसआई यूनिट्स, कीप इट इन माइंड. ये एसआई यूनिट्स नहीं है. तो इसको आप एसआई यूनिट्स में क्या करना है? कन्वर्ट करना है. यू शुड कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स. ओके. सो फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इट इन ब्रेन. एंड सीज अ चाइल्ड. किसने देखा बच्चे को? ड्राइवर ने देखा, जो कि ऑटो में बैठा है. स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड. देखो बच्चों, दे आर सेइंग दैट ही विल ब्रिंग टू द रेस्ट इन 4 सेकेंड. ठीक है. यहां पे तीन चीजें हमें नोटिस करने मिली. वन इज इनिशियल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा the auto will be going to get rest. ठीक है. मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इट मींस दैट इफ आई एम राइटिंग वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, इट मींस किलोमीटर पर आवर शुड बी गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सेम चीज, मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एंड द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. कितना टाइम लिया उसने? 4.0 मीटर, नॉट मीटर, 4.0 सेकेंड. मतलब टाइम कितना लिया उसने, ऑटो ने? इट हैव टेकन 4.0 मींस सिंपली 4. ओके. सो जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड. बच्चे को बचाने के लिए उतना टाइम लिया. सिंपल है, इतना कहानी. व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स? क्या ये बात कल की याद है बच्चों आप लोगों को? रिटार्डिंग फोर्स मतलब माइनस में वैल्यू रहेगा. तो x क्या है? x इज नथिंग बट इट इज अ वैल्यू. ठीक है. तो ये आप जो भी फाइंड करोगे रिटार्डिंग फोर्स, इट शुड बी इन नेगेटिव ऑर्डर. सृष्टि पाटिल, not understanding. Once you read the question, if you read the question, you will come to know that an auto is moving over the road where the small kid is standing over the road. The auto will be going to stop the auto will be going to stop by the driver just by applying brakes to save the child. Okay. And the initial speed of that auto was how much? 36 kilometer per hour. So it should get converted into meter per second in terms of SI. Okay. And the final velocity, since the auto will be going to get stopped early before it is colliding with the small child. Okay. It is getting accident with the small child. Before that only, that auto driver will be going to stop the auto. So the final velocity will be 0. The time taken to reach from 36 kilometer per hour to velocity is equals to 0 is 4 seconds. This is what they are trying to say into the question. Yeah. तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आता है बच्चों.
सो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। एंड रिटार्डिंग फोर्स, अगर आप कल का क्लास बंक करके बीच में से ही गए हो तो रिटार्डिंग फोर्स का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। यस्टरडे आई एक्सप्लेन व्हाट इज रिटार्डिंग फोर्स। जो फोर्स एक्सेलरेट करे, स्पीड को इंक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटिंग फोर्स या सिंपली फोर्स। एंड द फोर्स वेयर द स्पीड ऑफ द बॉडी इज गेटिंग डिक्रीज, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है जिसमें, मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, you are applying force to the accelerating force in the opposite direction, matlab you are trying to stop the moving object with the by applying opposite force, just by pushing या pulling. So that type of force is called as negative force या retarding force. And negative force will be always represented with minus sign, and x value means we don't know the value of force. This is what I'm trying to say. इसीलिए बच्चों पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, ऑन द व्हीकल। एंड डोंट गो टू द टेक्निकल वर्ड्स, यार टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, डोंट गो फॉर दैट। सिंपली जस्ट अंडरस्टैंड द कहानी ऑफ द क्वेश्चन, सिंपल स्टोरी ऑफ द क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड करो, बस बात खत्म है। ओके, एंड देन गो टू द बाइफर्केशन। तो मैं डिकोड करते जा रहा हूं वर्ड टू वर्ड, as well as I am making you understand the total kahani of the question, story of the question, right? The mass of the three wheeler kitna hai, is 400 kg. See here my dear kids, mass of the three wheeler, mass of the auto plus mass of the driver is equals to total mass capital M. kitna hai dekho, 400 plus 65, that is 465 kg. Simple hai. Okay, we have four known quantities, we have one unknown quantity. Unknown quantity कौन सी है बताओ, tell me which is unknown quantity, फट से। yes, retarding force, simple है। okay, as well as acceleration, very good, who said that acceleration, aishwarya kumbar, good। रिटार्डिंग फोर्स ये तो करना ही करना है, उसके साथ साथ रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए ना आपको, सना। ओके, सो लिसन अप माय डियर किड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अननोन एंड नोन, ठीक है। नाउ in the unknown quantity we are finding out the retarding force। तो retarding force के लिए फॉर्मूला क्या है, F is equals to कैपिटल M। कैपिटल M इसलिए क्योंकि we are taking the total mass of the what system, system क्या है, auto driver as well as auto into acceleration। therefore पहले आपको क्या फाइंड करना है, कैपिटल F डिवाइडेड बाय M, मतलब फर्स्ट नॉट वेट एक्सेलरेशन क्योंकि फोर्स नहीं है, वेट क्योंकि वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, तब जाके आप लोग सब्स्टिट्यूट कर पाओगे एंड यू आर गोइंग टू गेट द फोर्स वैल्यू। ठीक है, सो इसके लिए क्या करोगे, यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड एज वेल एज टाइम फैक्टर। सो यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला v is equals to u plus at, where v minus u divided by t is equals to a। तो करो फाइंड बच्चों, सिंपल आ जाएगा आपको। बट वन थिंग यू नीड टू कीप इनटू योर ब्रेन, क्या पता है, सो फर्स्ट बाइफर्केशन करके थोड़ा सा इनिशियल स्पीड का जो वैल्यू है ना, इसको बाद में यहां पे लिखते हैं नॉन क्वांटिटी में, जो बचे हुए हैं उसको लिख लेते हैं। फाइनल स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 4.0 मींस क्या है, सिंपली 4 सेकेंड यार। ओके, एंड टोटल मास ऑफ द सिस्टम मींस सिस्टम कंटेनिंग ड्राइवर एज वेल एज ऑटो 465 kg, एंड इनिशियल स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, अगर लिखते हो तो गलत है, ठीक है, you should convert in terms of what, meter per second, because you are writing out the quantity in terms of SI unit। ठीक है, listen up, so initial speed 36 kilometer per hour means 36 keep as it is, kilo means 10 raised to 3 meter, p means per, hour means 3600 seconds, am I right?
Am I right, my dear kid? 1 hour means how much? Tell me. 1 hour मतलब कितना? 60 minute. So can I write 60 into 1 minute? Can I write 60 into 1 minute is equals to 60 seconds? So this is, you can write as 3600 seconds. क्या ये बात सही है? Yes. Because you should take time in terms of seconds. It should not be taken in terms of minute. तो मिनट में नहीं लेना है. ये चीज दिमाग में याद रखना बच्चों. If you keep this thing into your brain, definitely you can solve numericals like master. Okay. So आपने 3600 seconds को नीचे लिख दिया. तो अभी देखो बच्चों, इसी ऊपर के चीज को मैं थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूं. 36 into 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3600, मतलब 20 और 20 निकाल दिए, मीटर पर सेकेंड एज इट इज. एंड 36 वंजा, ठीक है, और ये 36 वंजा. नाउ 1 टेंजा 10, 10 divided by 1 is 10. So 10 meter per second. So initial speed is how much, my dear kids? कितना? 10 meter per second. सिंपल है ना? तो यहाँ पे कितना आएगा? 36 किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट किया. इट केम इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, सिंपल है. सो दिस इज गेट रब्ड बाय मी. ओके, तो चलो इसको रब कर लिया मैंने. अभी पहला वाला फॉर्मूला को क्या करते हैं? यूज करते हैं. सिंपल है. A इज इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाय T. ठीक है, तो V कितना है बच्चों? इट इज 0. U कितना है? 10. What is T? T is 4 second. बच्चों, try to understand my point. If the acceleration is negative, तभी जाके फोर्स क्या होगा? रिटार्डिंग फोर्स होगा, है ना? See here, minus 10 divided by 4. So 2 2 जा 2 5 जा, तो 2 1 जा 2.5. So A is equals to minus 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, A is equals to minus 2.5 meter per second square. So force is equals to capital M into small a. So capital M कितना है? 465 into minus 2.5 कितना आता है? बताओ, फट से बताओ, जल्दी से. या करेक्ट. ऐश्वर्या कुंभार, कैलकुलेट इट वंस. फिर से एक बार कैलकुलेट कर लो. यू आर नियर टू दैट. एक बार कैलकुलेट कर लो ढंग से. 2.5 into 465 कितना आता है? देखो, माइनस का तो माइनस साइन वैसे भी रहेगा. ओए डम्बो सना, वंस यू चेक इट आउट, गड़बड़ मत करो यार. मैं फर्स्ट करूं. कितना आता है? देखो, यस, ऐश्वर्या मनगुल्ली परिजैन, वेरी गुड. 1162.5 न्यूटन. ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल्स टू कितना आया? इतना आया. सिंपल है ना? द प्रॉब्लम इज सिंपल. तो आप लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हो? फोर्स फाइंड कर रहे हो. अगर फोर्स का ऑर्डर नेगेटिव है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है, आप देख सकते हो, इट्स अ नेगेटिव ऑर्डर ऑफ द फोर्स. वैल्यू नेगेटिव में आया है, इट मींस दिस इज कॉल्ड एज रिटार्डिंग फोर्स. सर, इसको रिटार्डिंग फोर्स ही क्यों बोलते हैं? इसको रिटार्डिंग फोर्स ही क्यों बोलते हैं? ओके, तो वैल्यू तो पता चल गया आप लोगों को बच्चों. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज see here, my dear kids, let me tell you. Here is the ऑटो. ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑटो जा रही है. फाइन, here is the auto. This is moving it on the road and a small child is playing in the middle of the road. यहाँ पे ड्राइवर चला रहा है. तो ये बंदा यहाँ पे है, द स्पीड इज कितना? 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो उसको यहां तक रोकना है. से फॉर एग्जाम्पल, so where the velocity or speed of the auto will become 0. ठीक है, so it takes 4 seconds to stop here. So the acceleration of the auto is in this direction. तो force किधर लग रहा है? Force is acting in the direction of acceleration. Am I right? क्योंकि आप क्या लिखते हो? Force is equals to mass into acceleration.
ठीक है, इसीलिए फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. बट व्हेन दिस पर्सन अप्लाइज ब्रेक, क्या अप्लाई कर रहा है वो बंदा? ही इज अप्लाइंग ब्रेक, माय डियर किड्स. अगर वो बंदा ब्रेक अप्लाई कर रहा है, इट मींस दैट ही इज अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट द, क्या, ये वाले फोर्स के अगेंस्ट में दूसरा फोर्स अप्लाई कर रहा है बाय अप्लाइंग ब्रेक. ठीक है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रिटार्डिंग फोर्स, या फार, जिसका वैल्यू रहेगा नेगेटिव, क्योंकि ये फोर्स पॉजिटिव रहेगा. इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी प्लस एक्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एफ आर विल बी नेगेटिव बिकॉज वी आर शोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट. यहां पे देख लो ऐसे, टू स्टॉप द ऑटो, क्योंकि बच्चे को बचाना है. सिंपल है, यही है ना रिटार्डिंग फोर्स, ये वाला आप फोर्स फाइंड कर रहे हो. दैट्स इट, सिंपल, दैट्स इट, है ना. सो आई विल रब दिस वन. नाउ आई विल गिव यू क्वेश्चन, you should solve that question. ठीक है, तो ये तो हो गया. एक क्वेश्चन दूंगा, यू शुड सॉल्व दैट ऑन योर ओन. नहीं आया, आई विल बी हियर, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, फाइन. टेक डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर किड्स. रॉकेट वाला क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, रॉकेट को मस्त हवा में उड़ाएंगे. सो द फिफ्थ क्वेश्चन, टेक डाउन दिस. A rocket with a lift of mass 20,000 kg, okay, is blasted upwards with an initial acceleration initial acceleration of 5.0 meter per second square. Calculate the initial thrust force, thrust in the sense force, ठीक है, of the blast. ठीक है, सिंपल है ना. ओके, आई गिव यू वन नाइट हुआ है, आई विल गिव 2 मिनट्स ऑफ टाइम या 3 मिनट्स ऑफ टाइम. ओके, 110 हो गया, 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ 112 तक. ठीक है, यू जस्ट सॉल्व दिस. आई कम.
टाइम इज ओवर माय डियर किड्स। कितने लोगों ने किया बताओ, फट से बताओ। अरे वाह, एवरीवन इज रॉन्ग माय डियर किड्स, हा 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 हा। एवरीवन इज सेइंग 1 लाख न्यूटन, गलत है। कोई बात नहीं, नो इश्यू, बट यू पीपल्स हैव ट्राइड, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर किड्स। कोई बात नहीं, नो इश्यूज। ओके, 4 into 10 raised to 5 वसुधा राव, 4 into 10 raised to 5। देखते हैं बच्चे, वसुधा राव समवॉट तुमने डिफरेंट किया है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। फाइन, ओके, listen up my dear kids. First of all, we are going to, before bifurcating we are going to put the value, not value, एक काम करते हैं, डायरेक्शन ले लेते हैं या डायग्राम बना लेते हैं। सर आप क्या कर रहे हो सर, हमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चल रहा है, आप बस 2 लाइंस डाल रहे हो, ठीक है। We are not getting sir what you're doing, please tell us before doing something। बेटा लोग, आई एम डूइंग अ डायग्राम ऑफ रॉकेट, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, रॉकेट। सर ऐसे ही कर लेते ना सर, इतना सिस्टमेटिकली डालना जरूरी है बेटा। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मजा तभी आता है जब कोई चीज सिस्टमेटिकली हम लोग करते हैं, ठीक है, वरना तो सारी चीजें ऐसे ही है दुनिया में। ओके सर, डिड हो गया, रॉकेट आपने बना ली, अभी आगे का बताओ। नाउ बच्चा लोग, आई एम ड्रॉइंग विद ब्लू कलर थ्रस्ट। ये क्या होता है, थ्रस्ट होता है रॉकेट, ठीक है। चलो रॉकेट बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन में है तो रॉकेट बनाना पड़ेगा, तो फीलिंग लानी पड़ेगी वो, ठीक है। सो रॉकेट इज हियर विद अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg। तो इसका बाइफर्केशन ना करते हुए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वांटिटीज होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, तो 20 kg है ना, 20 नॉट 20 kg, 20,000 kg यार, अरे भाई एकदम से मैं कितना हटा रहा था, 1000। सो 20,000 kg mass is of rocket, okay, and upwards with the initial acceleration कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट, माने इनिशियल थ्रस्ट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो फॉर एवरी एक्शन ऑफ थ्रस्ट विल गेट रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसे कैसे रहेगा बच्चा लोग, सो रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। कैसे रहेगा, ऐसे, रिएक्शन वाला फोर्स। सो रिएक्शन वाला फोर्स एफ आर इस क्वेश्चन में इट डज नॉट मीन फॉर रिटार्डिंग फोर्स। एफ माने यहां पे रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, इट इज रिएक्शन फोर्स। सो रिएक्शन फोर्स इज गॉट बाय द थ्रस्ट, ठीक है। तो इसको सिंपली आप फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स या फोर्स कह लो। सो दिस रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक्शन फोर्स। तो दोनों क्या है, एक दूसरे को इक्वल है। सर कैसे इक्वल है सर, बताइए तो सही। एफ ए इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू एफ है, इसीलिए इक्वल है। एम आई राइट, ठीक है ना। चलो बच्चा लोग देखते हैं कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ठीक है। सो इज दिस राइट, चलो सना सन्नद रक्षिता कांबळे, ओके चलो ट्राई करते हैं कितना किया आप लोगों ने। 3.5 बोल रहे हो आप लोग, ओके। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, द फोर्स गेन्ड बाय द रॉकेट, ठीक है। सर लेकिन रॉकेट तो बहुत हेवी होता है सर, आप उसको उठाओगे कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू लिफ्ट दैट रॉकेट सर, टेल अस। उसका वेट तो होता है ना, आप बताइए फिर, अब कैसे उठाओगे बेटा। वेट किस डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड्स होता है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, राइट, नॉट 10⁻⁻⁵ परिचेन। तो ये रॉकेट आपका, मैं क्या करता हूं, रॉकेट को एक छोटा सा बॉल में दिखा देता हूं, दिस इज रॉकेट। ये छोटा जो बॉल है ना, स्फीयर है ना, दिस इज रॉकेट, ठीक है। एंड द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे, ओके।
but the rocket is moving in which direction? Tell me, बच्चे लोग. Rocket is moving in this direction. ये वाले direction में move कर रहा है. Means the acceleration is taking place in this direction. ठीक है. And acceleration क्यों हो रहा है upward direction में? Because you are applying force. Due to what? Due to thrust. ये thrust की वजह से ये जो नीचे आग छोड़ रहा है ना, इसकी वजह से फोर्स किधर मिलेगा? इस डायरेक्शन में मिलेगा फोर्स. तो इसलिए आप क्या करोगे? आप करोगे फोर्स को इस डायरेक्शन में. ठीक है. ओके, सो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? ये वाला मास हो रहा है. तो मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. तो फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है क्या? दोनों एक ही डायरेक्शन में है? अगर हैं तो ऐसे लिखता हूं मैं. कैसे लिखता हूं? F is equals to ma. Is that clear? Force and mass into acceleration both are in same direction. इसीलिए मैंने दोनों को पॉजिटिव ले लिया. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? दोनों को मैंने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है ना कहां पे है? टेल मी वेयर इट इज बच्चों. इट इज इन द प्लस वाई डायरेक्शन. कहां पे? प्लस वाई डायरेक्शन. फोर्स का और मास इनटू एक्सेलरेशन का. यस, ठीक है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमको भी पता है ये चीज. बट अपोजिट टू द फोर्स क्या है? देखो नीचे, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहां पे आप क्या कर रहे हो? दोनों को ऐड कर रहे हो, फोर्स को और मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऐड कर रहे हो. बट द डायरेक्शन इज उल्टा, माइनस. तो माइनस mg को क्या कर रहे हो आप? ऐड कर रहे हो फोर्स के साथ. ठीक है. So how you're going to write? F minus mg is equals to ma. But what you're actually finding out is force. तो force को जैसे का तैसा रखो, ये वाले चीज को. You just put this mg फंडा on the right hand side. mg plus ma. जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा उधर जाने के बाद. So take m factor as common factor, small g into small a. तो m factor was 2 into 10 to the power कितना था बताओ मुझे? 4 था. चलो, g plus a कितना है बताओ? g तो whenever the acceleration due to gravity value has not given into the question. अगर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है तो वो क्या बोलेंगे? given g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ दे हैव गिवन, अगर उन्होंने दिया है तो. यहाँ पे दिया नहीं है. अगर नहीं दिया है तो फिर कितना सर? सेम वैल्यू लेना है? नो बच्चों, यू हैव टू टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो यू हैव टू टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो g को आप 10 लिखो. एक्सेलरेशन यू हैव टू टेक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मींस दोनों एक्सेलरेशन ही है. So 10 plus 5 is 15. So 15 into 2 is 30. Into 10 to the power कितना? 4 है ना. So 3 into 10 is 30. तो 3 को सेपरेट करो. 10 into 10 to the power 4 कितना आया? 10 raised to 5 न्यूटन आया. So force is equals to how much my बच्चों? It is 3 into 10 to the power 5 न्यूटन. सिंपल है. सो कितने लोगों को समझ में आया बताओ बच्चों पट से? करेक्ट? इज दैट राइट? गॉट इट? सिंपल, बहुत ही इजी तरीका सॉल्व करने का. परिजन, व्हाट हैपेंड? वंस अगेन सर. ओके, व्हाट एक्चुअली यू वांट? टेल मी, फट से बताओ. व्हाट यू पीपल्स वांट? ये पूरा फंडा तो क्लियर है, कहां पे क्या नहीं समझ में आया बताओ, फट से बताओ. ओके, वेरी गुड. परिजन, आस्क मी व्हाट एक्चुअली यू वांट. क्या आपको डिफिकल्टी आ रही है इसमें समझने में? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम व्हाट स्टेप? How to take F is equals to mg? बच्चे, we are not taken F is equals to mg. Okay. एक काम करते हैं, 1 minute is remaining. Shall I cut this link? We will rejoin. ठीक है. तो ये मैंने इमेज ले लिया है. So I will explain. Fine. अरे डोंट वरी, मैं ये वाला पेज मैंने सेव कर लिया. डोंट वरी अबाउट दैट. आई विल टेक दैट पेज. ओके.
I'm going to cut this link. Okay, rejoin it with the same link. Fine. 10 kg and 20 kg. Okay, 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied are tied to the ends of a light string. Full point. A horizontal force capital F is equals to 600 Newton is applied to first one capital A, second one capital B along the direction of string. The direction of string. What is the tension? तो टेंशन क्या है? What is the tension in the string? In the string in each case. ठीक है? Is that clear? Okay, solve करो. Take 1 minute of time. अरे यार 145 होने के लिए आ गया. The time came to over. Okay, I'm not going to give you time. So let me solve this question on my own, my dear kids. ठीक है? तो मैं आपको टाइम नहीं दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि the timing is getting over. And आपने 2 ब्लॉक्स लिए हैं. कितने लिए हैं? 2 ब्लॉक्स. क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लो बच्चों. रीड इट वंस. ठीक. Oh, is it visible, my dear kids? क्या आपको दिख रहा है ढंग से? क्वेश्चन पढ़ा एक बार तो. Have you read this question? 2 bodies. कितने हैं? 2 bodies of masses 10 kg and 20 kg. ठीक है? मास 1 कौन सा है? ये है. मास 2 कौन सा है? ये है. ठीक है? ये आपका मास 2, ये आपका मास 1 रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये केस 1 में बोल रहे हैं. ठीक है? केस 1 में क्या कह रहे हैं? दे आर सेइंग दैट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग. मतलब ये जो दिख रहा है ना रेड कलर का स्ट्रिंग, दिस इज लाइट स्ट्रिंग. So with this light string, 2 masses are tied together. We have 2 cases. एक आपका केस 1 है, दूसरा केस 2 है. और horizontal force F is equals to 600 Newton. कितना है? कितना है? Horizontal force आपने अप्लाई किया. कितना? 600 Newton is applied to object A या block A. ठीक है? Second, B along the direction of string. ठीक है? कैसे बोले तो
ऐसे, ओके, एक बार ऐसे किया, दूसरी बार ऐसे किया, फाइन. What is the tension in the string in each case? Simply they are asking the tension quantity in both of the cases. ठीक. Now let me ask you a simple question, my dear kids. Let me ask you a simple question. Whenever you hear this term, आपको क्या आता है दिमाग में? First, tension. Whenever you listen this, tension. In general, not, don't take physics, anything else. कोई भी मत लो. In general, I'm asking, whenever you see this term, what you feel into your brain? ये कहाँ पे आता है? Quick से, make quick responses, जल्दी से. Tension यार, tension कहाँ पे आता है? Tension where? To the brain. दिमाग में आता है? Where you are going to feel? At the यल्ली निम्मा नरा, करेक्ट? आपके जो नस होते हैं ना, वहां पे, ब्रेन के नस पे आपको टेंशन होता है. And that tension is because of, yes, on the nerves, and that tension is because of another person or another thing. दो चीजों के बीच में जब कोई प्रॉब्लम होती है, एग्जाम की वजह से, वो एक चीज है, एक आप, मतलब और एक आप हो, इन बिटवीन दीज टू देयर इज अ टेंशन. लेकिन एग्जाम को तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ आपको होने वाला है. ओके, सो इट मींस दैट जो कोई भी चीज होगा, दो चीजों के बीच में होगा, एंड दैट टेंशन इज इन बिटवीन टू पीपल्स में बी. दो लोग हैं, दोनों का बीच में झगड़ा चल रहा है, तो उसने कुछ गलत बोल दिया या बुरा बोल दिया, फोर्स आके यहाँ पे पड़ रहा है, नस पे. ठीक है, ओके, लिसन अप, लिसन माय डियर किड्स. तो आप कहते हो कि यू आर फीलिंग टेंशन ऑन योर नर्व्स. नाउ हियर इज द 20 kg ऑफ मास, 10 kg ऑफ मास. तो इनके बीच में जो टेंशन फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो लाइट स्ट्रिंग वाले नस पे हो रहा है. दिस इज द nerve of the nerve between, क्या कहते हैं, these two blocks. So that is called as light string. तो अगर आप इस तरफ से खींचते हो in this direction, okay, so you are applying tension in this direction when you are applying 10 kg. 10 kg पे जब आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, so acceleration will be in the same direction. जब फोर्स इधर लगा रहे हो, acceleration भी same direction में रहेगा. But you are applying force in this direction, acceleration is taking place in this direction, so tension will be also in this direction, but this tension is applicating force over this. तो अगर आप जितना इधर खींच रहे हो फोर्स से, तो उतना ही इक्वली इधर खींच रहा है, क्या? बाय द मास 2, बाय द मास 2. तो टेंशन का जो डायरेक्शन है ना, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस डायरेक्शन, we are going to consider the opposite direction, क्योंकि the opposite mass is dragging back to the 10 kg. आप फोर्स तो इधर से लगा रहे हो, but the tension is in the direction opposite to the force. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? For every action there is equal and opposite reaction. जितना टेंशन इस डायरेक्शन में रहेगा, उतना ही टेंशन इस डायरेक्शन में रहेगा. Since 20 kg is dragging back to the 10 kg, खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप खींच रहे हो उधर. ओके, so the tension opposite to the force. तो फोर्स है, फोर्स के अपोजिट में टेंशन है. तो फोर्स किस पे लग रहा है? फोर्स तो मास 1 पे लग रहा है. तो मास 1 क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है. सिंपल है ना? फोर्स आप एक्सेलरेशन मास 1 पे लगा रहे हो, जिससे एक्सेलरेशन मिल रहा है आपको, सो m1a, एंड टेंशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स. ठीक है, तो सेम वे यहां पे भी आप फोर्स लगा रहे हो. ठीक है, और दोनों तरफ फोर्स कितना है? यहाँ पे भी 600 न्यूटन है और यहाँ पे भी 600 न्यूटन है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग इट एज F1 और F2, क्योंकि फोर्स दोनों तरफ सेम है. ओके, सो फोर्स इज ड्रैगिंग इन दिस डायरेक्शन, सो द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 20 kg इज इन द सेम डायरेक्शन. तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे? F माइनस टी लिखोगे. ठीक है, बट विच वन इज on the which mass you are applying force? तो force तो m2 पे कर रहे हो, is equals to m2 into a. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? या ऐश्वर्या कुमार, गुड, गुड गर्ल. So force
फोर्स तो हम लोग फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, टेंशन इन ईच ऑफ द केस। तो टेंशन को इधर भेज देते हैं, एंड F प्लस M1A, तो इधर क्या आएगा, T F प्लस M2A, ठीक है, M2A। सो फोर्स कितना है, 600 है, M1 कितना है, 10 है, एक्सेलरेशन कितना है बताओ, हाउ मच एक्सेलरेशन, सर वी डोंट नो एक्सेलरेशन सर, हाउ टू डू दिस, बच्चे लोग, वी हैव मास, मास कितना है बताओ, 20 प्लस 10, बिकॉज टू पार्टिकल सिस्टम है, तो मास कितना बन रहा है, 30 kg, ठीक है, सो दिस इज मास। एंड व्हाट अबाउट फोर्स, फोर्स तो आपका 600 न्यूटन है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा सर, फोर्स डिवाइडेड बाय मास रहेगा, तो कितना लिखोगे बताओ मुझे, फट से बताओ जल्दी से, एक्सेलरेशन कितना आएगा, सो दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 30, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 20 जा, मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना लिखोगे, इट इज 20, m1 कितना है 10, 20 इंटू 10 कितना हुआ, 20 इंटू 10 हाउ मच, 20 इंटू 10 कितना आ रहा है, 400, एम आई राइट, 400 है, ठीक है, तो इको वेट, आई हैव डन वन थिंग रॉन्ग हियर, वेट, ये प्लस नहीं आएगा बच्चों, दोनों तरफ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके जा रहे हो, ठीक है ना, तो ये माइनस बनेगा, ये भी तो माइनस बनेगा, तो मास वन कितना है, मास वन है आपका 10, एक्सेलरेशन कितना है 20, तो 200 माइनस ये आपका 600 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, 400 न्यूटन, तो यहाँ पे फोर्स कितना है 600 है, तो माइनस m2 कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है 20, 20 इंटू 20 400, तो कितना आएगा बताओ, T इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। इज दिस क्लियर माय डियर किड्स, क्या यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन, प्रोबेबली नॉट, so in both of the cases you found the tension factor in the light string, so is this clear, तो फंडा क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है ना बच्चों, the solutions will be always easy only if we try to do that, ठीक है, चलो, the timing is over my dear kids, now I am going to close this class, fine, so I will send these videos into the your group, right, सेशन 1 और सेशन 2 का दोनों वीडियोस मैं भेजूंगा, ठीक है, थैंक यू माय डियर किड्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय।